अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिजवान जाफर। सवाल है पाकिस्तान का, इसीलिए आज हम हैं PS 114 के जो ज़मनी इंतखाबात हो रहे हैं कराची में, उस सिलसिले में सबसे पहले हम आए हैं PTI के पास। थैंक यू वेरी मच भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत जोश और जज्बा आप यहाँ पे देख रहे हैं और एक ज़बरदस्त मुकाबला जो है वो ज़मनी इंतखाबात में इस तरह के मुकाबले कम देखने में आते हैं, लेकिन अगर आप इस इलाके में आए, इस इलाके में आके घूमें तो आपको अंदाज़ा होगा कि जगह जगह जो बैनर्स लगे हुए हैं, जो 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 फ्लैग्स लगे हुए हैं, वो बता रहे हैं कि ये इलाका बड़ा मुतहर्रिक हो गया है और यहाँ पे वोटर भी निकलेंगे और हम एक अच्छा टर्नआउट देखेंगे ज़िमनी इंतखाबात के अंदर। PTI के साथ आज हम हैं, तो PTI के PS 114 के कैंडिडेट हमारे साथ हैं जनाब इंजीनियर नजीब हारून साहब, आपको वेलकम कहते हैं और आपको सपोर्ट करने के लिए इस वक्त PTI की तमाम क़यादत जो है यहाँ पर आई है, ख़ास तौर पर MNA आरिफ अलवी साहब, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ, आपको भी हम वेलकम कहते हैं। और आज यहाँ पे हम सवाल उठाएंगे इस इलाके का, और जैसे कि आप जानते भी हैं कि PS 114 में शामिल हैं महमूदाबाद 1 नंबर से लेकर 6 नंबर तक, चेनेसर गोट है, मंजूर कॉलोनी, अख्तर कॉलोनी, आजम बस्ती, कश्मीर कॉलोनी, डिफेंस, कराची एडमिनिस्ट्रेटिव एम्प्लॉयज़ हाउसिंग सोसाइटी। तो ये इन तमाम इलाकों पर मुहित ये हल्का है और इसमें पूरे पाकिस्तान के लोग रहते हैं। जो हम कराची की बात करते हैं कि कराची एक मिनी पाकिस्तान है, तो PS 114 आप लोग क्या कहते हैं? ये भी एक मिनी पाकिस्तान है जहाँ पे पूरे पाकिस्तान के लोग रहते हैं। इंजीनियर नजीब हारून साहब, ये मिनी पाकिस्तान के अंदर, इस हल्के के अंदर लोग आखिर आपको क्यों वोट दें? देखिए, इस वजह से कि इस दफ़ा जो अल्लाह ताला ने ये 2 दिन बारिश की है, इसने इनका चेहरा साफ करके दिखा दिया है और इनके जो चोरियां थी, जो ठेकों के अंदर और जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्होंने बनाया, ये लगे हुए थे इस वक्त लीपा पोती करने के अंदर। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट अब इस वक्त इलेक्शन से 1 महीने पहले ये बड़ा तेज़ी से तरक्याती काम करने की कोशिश कर रहे थे और इस 1 महीने के अंदर इन्होंने सारे इलाके को खोद दिया, कुछ सड़कें बनाने की कोशिश की, लेकिन इनके चूँकि अमाल काले थे, इनकी नीयतें ख़राब थी। इलेक्शन कमीशन को हमने अपील की, क्योंकि इलेक्शन का असूल ये है कि जब इलेक्शन डिक्लेयर हो जाए तो उस वक्त डेवलपमेंट रोक दिया जाए 4 हफ्ते के लिए, लेकिन ये जल्दी जल्दी जैसे लोगों को चारा देते हैं ना, मछली पकड़ने के लिए चारा डालते हैं, क्योंकि ये इनका असूल ये है कि 5 साल ये इक़्तिदार में रह के लूटते हैं, फिर जो माल कमाते हैं, अगर आप झंडे गिन के और ये जो इन्होंने बड़े बड़े पैनिफ्लेक्स लगाए हैं, तो मेरा ख्याल में अगर फैसला होना होता तो सईद गनी साहब चाहे जीत चुके होते, क्योंकि जरदारी साहब और उनके जितने कारिंदे हैं, उन्होंने सिंध गवर्नमेंट के अंदर भी और इससे पहले 5 साल मरकजी गवर्नमेंट में भी जो लूट मार की है, वो सारा माल, गंदा माल, लोगों का माल अब इन्होंने इस इलेक्शन के अंदर झोंका है। अब लोगों को ये पहचान करनी है कि इन काले करतूतों वालों को, कि जिन्होंने इस शहर की और इस हल्के की खुसूसी तौर पे बर्बादी की है, इनको यहाँ से फारिग करें और एक नई क़यादत जो PTI दे रही है उसको यहाँ मौका हो और तब्दीली का आगाज। ठीक है डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, ये जो बात इंजीनियर नजीब हारून साहब ने की, अगर जनरल इलेक्शन हो रहे होते तो बड़ी ज़बरदस्त बात थी, लेकिन ये एक ज़िमनी इलेक्शन है, इस एरिया के इलेक्शन है, तो हो सकता है इस इलाके के लोग सोच रहे हो कि इसी बहाने से ही पीपल्स पार्टी ने हमारे इलाके पे तवज्जो तो दी, यहाँ पे कुछ पैसा तो लगना शुरू हुआ। और जहाँ तक ये बारिश की बात हो रही है कि इलाके ख़राब हैं, तो आपका भी इलाका NA 250 है या आपके और 3 MPA मौजूद हैं, तो वो एक आप बड़ी तादाद में कम है। लोग सोचते हैं कि अगर एक और MPA आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, जिसकी हुकूमत है उसके बंदे को लाया जाए, उसके MPA को लाया जाए, ताकि फिर इस इलाके की तकदीर बदले, ताकि मजीद चोरी हो सके, ये मकसद है। दरअसल किस्सा ये है कि यहाँ पर नजीब भाई का मुकाबला जो है ना, वो उन 2 बड़े चोरों से है जिन्होंने कराची का हाल, पूरे सिंध का हाल और फिर पाकिस्तान का हाल ख़राब किया। एक बड़ा चोर MQM था, जिन्होंने दहशतगर्दी करके, खून बहाकर, कराची का अमन लूट के, भत्ताखोरी करके कराची के हालात ख़राब किए और कराची को अंधेरों का शहर बनाया। और दूसरा बड़ा चोर है पीपल्स पार्टी, इनकी हुकूमत रही है और इन सब की मिलाकर 30 साल तक हुकूमत रही है। और सड़कों का आप हाल देखें, यहाँ गुर्बत और मुफलिसी देखें, इस इलाके को कोई पूछने वाला नहीं है। जहाँ आपने ये कहा कि ये कराची मिनी पाकिस्तान है,
ये हल्का अक्कासी करता है कि पाकिस्तान का क्या हाल है, कि पाकिस्तान के अंदर चोरी करके पैसा लंदन और दुबई ले जाते हैं और सिर्फ दिखाने के लिए यहाँ। चंद दिन पहले लोग बेवकूफ़ बनने वाले नहीं हैं, मगर मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि कम से कम इतने दिनों के अंदर 2-4 करोड़ रुपए खर्च करके ये सड़कों की लेपापोती कर दें, इतना तो खर्च करें, मगर इनको शर्म नहीं आती है कि ये इतनी लूट मार करके दोबारा अपनी तस्वीरें यहाँ सजाकर और लोगों से वोट मांगने आते हैं। मैं समझता हूँ कि यहाँ के अवाम पहचान चुके हैं और ये धोखा हम अब नहीं खाएंगे। सिंध के अंदर बहुत बड़ी तब्दीली का आगाज़ होगा, इंशाल्लाह नजीब हारून साहब इलेक्शन जीतेंगे और सिंध के अंदर लोगों को नज़र आ जाएगा कि अर्बन सिंध के अंदर MQM के मुकाबले पर सिर्फ तहरीक इंसाफ है, रूरल सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी के मुकाबले में सिर्फ तहरीक इंसाफ है। सिर्फ यही नहीं, नजीब हारून साहब ये इलेक्शन जीतेंगे और 2018 के अंदर सिंध की हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाएगी। अच्छा जी, तो लेकिन बात यह है कि एक MPA जो है वो क्या यानी सिंबॉलिक होगा। आप समझ रहे हैं कि इस इलाके से बस एक मैसेज जाएगा। जहाँ तक अख्तियारात की बात है और जो डिलीवर करने की बात है वो तो जिसकी गवर्नमेंट है उसी ने करने हैं, और हमेशा जो मेजॉरिटी में पार्टी होती है, जिसकी हुकूमत होती है, उस तरफ लोग जो हैं वो हवा चलती है थोड़ी सी। भाई साहब NH 250 को आपने देखा है, एक MNA ने और 2 MPs ने वहाँ डिलीवर किया। कर सकते हैं दयानतदारी के साथ, जितना पैसा भी यहाँ एलोकेट होगा वो खर्च हो जाए तो इन चोरों के मुकाबले में 100 गुना ज्यादा है। ये जो है ये तब्दीली सिंबॉलिक है। देखिए इस वक्त ये जो PS 114 के लोगों को ये जो इलेक्शन एकदम से आया 2018 से पहले, एक ये मौका मिला है कि ये अपने 4 साल के फ्रस्ट्रेशन, जो जुल्म, जाती, लूट मार, उसका बदला ले लें। ये इलेक्शन जो है ये रेफरेंडम की शक्ल इख्तियार कर गया है। ये वाहिद इलेक्शन, इसमें रेफरेंडम में पीपल्स पार्टी, नून लीग, PTI और MQM चारों शामिल हैं। ये रेफरेंडम का फैसला 9 जुलाई को तहरीक इंसाफ के हक के अंदर इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अवाम करेंगे। ये सिंबॉलिक होगा, तब्दीली का आगाज कराची से होगा और ये मुकम्मल कब होगा? ये 2018 के अंदर कौमी इलेक्शन के अंदर जब इमरान खान वजीर आजम बनेगा तो तब्दीली का एजेंडा मुकम्मल होगा और इंशाअल्लाह पाकिस्तान एक नए दौर की तरफ चलेगा। ठीक है जी, इससे पहले कि हम ब्रेक की तरफ जाएं, यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं आप सब जानते होंगे कि 2013 के इंतखाबात के अंदर यहाँ पे नून लीग को कामयाबी मिली थी और उसके बाद जब सेकंड आने वाले कैंडिडेट ने उनके खिलाफ कंप्लेन की और फिर धांधली के शवाहिद कुछ सामने आए तो फिर जो है ये री इलेक्शन जो है दोबारा हो रहे हैं। लेकिन जो रिजल्ट थे वो थोड़ा सा आपके सामने मैं बयान करना चाहूँगा। जो मरवत साहब ने 37,130 वोट लिए थे PML-N से, रऊफ सिद्दीकी MQM के उन्होंने 30,305 वोट लिए थे, इसरार अब्बासी साहब PTI से थे, उन्होंने 13,807 वोट लिए थे और सज्जाद पप्पी साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से थे उन्होंने सिर्फ 3,827 वोट लिए थे। तो PTI की आज हम बात कर रहे हैं तो PTI ने लास्ट इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में, जो कि तीसरे नंबर पर थी इस हल्के में, अब पहले नंबर पर जो थे उन्होंने इनको सपोर्ट किया है। तो कि अब ये कितने वोट लेंगे, और ये ज़मीनी इंतखाबात हैं तो अगर बहुत ज़्यादा रश बढ़ता है और लोग जो है पोलिंग स्टेशन तक जाते हैं, संडे का दिन भी है, तो क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं PTI की क़यादत की इस इलाके से? ये ब्रेक के बाद जानेंगे। सवाल है पाकिस्तान। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, इसीलिए आज हम हैं PS 114 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। यहाँ पे बड़ा जोश और जज्बा मैं देख रहा हूँ। भाई आप लोग इमरान खान से करते हैं, मोहब्बत करते हैं बहुत ज़्यादा। और एक खुशाइन बात आपको बताना चाहूँगा कि जब ये प्रोग्राम स्टार्ट नहीं हुआ था, हम लोग यहाँ पे मौजूद थे, तो हमने देखा कि PML-N के कैंडिडेट जो है वो भी यहाँ पर आए और यहाँ पर आके PTI के दोस्तों से मिले। इसी तरह से MQM पाकिस्तान के एक लीडर भी यहाँ पर आए, एक MNA भी आए, वो भी यहाँ पर आके PTI के दोस्तों से मिले। तो नजीब हारून साहब, ये कुछ आपने बहुत शिकायतें की हैं पिछले दिनों पीपल्स पार्टी के हवाले से, लेकिन आप समझ रहे हैं कि जिस तरह हम माजी में देखते थे कि एक रेस लगी होती थी आपस में, वो नहीं है। लोग आपस में जो मिल रहे हैं और एक हेल्दी कंपटीशन हो रहा है। देखिए पाकिस्तान तब्दील हो रहा है, ये चाहे हमारी जिंदगी में ना हो, आपकी जिंदगी के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान ने ऐसे रहना नहीं है, ये तब्दील होना है। यहाँ पर इलेक्शंस होने हैं, यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने ताकतवर होना है, सही इलेक्शंस करवाने, और ये इम्तिहान है गवर्नमेंट का भी और इलेक्शन कमीशन का भी, रेंजर्स का भी और तमाम एजेंसीज का, कि एक सूबे में
कराची में 42 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं सूबाई असेंबली की, एक में इलेक्शन है। हमने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है, आरिफ साहब ने भी उनसे बात की है कि ये फेयर इलेक्शन हो। हमारी ख्वाहिश थी कि ये अंगूठे के ऊपर प्रॉपर इलेक्शन हो। एक ऐसा हल्का कि जहां पर मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास की तादाद ज्यादा है, हाँ। जहां पर हर रंग और नस्ल के लोग रहते हैं, जहां पर हर जबान बोलने वाला रहता है, तो आप क्या समझते हैं कि धांधली की गुंजाइश जो है यहाँ पर मौजूद है? धांधली की गुंजाइश, क्योंकि इन लोगों ने महारत हासिल की है। देखिए जब हम बैठे तो पीपल्स पार्टी और जिन पर सबसे ज्यादा इल्जाम थे कि उन्होंने धांधली की पिछले इलेक्शन में उन्होंने आपको सपोर्ट किया है। पीपल्स तीनों बातें कर लेते हैं जी। पीपल्स पार्टी इस वक्त सूबाई हुकूमत में भी है, और जो यहाँ पर बल्दियाती के अंदर भी जो भी उन्होंने हेर फेर किया, और सईद गनी इस इलाके से, तो वो अपनी वारदात के ऊपर लगे हुए हैं। अच्छा, MQM की ने भी अरसे दराज तक इसके अंदर PhD किया हुआ है। अच्छा, PTI का रिकॉर्ड अल्लाह की मेहरबानी से अभी तक बड़ा क्लीन है, और हम आज भी समझते हैं कि शफाफ इलेक्शन हो। जिन्होंने आपको सपोर्ट किया उनका जो है, अच्छा, मरवत साहब ने मुझे सपोर्ट किया है, PTI को सपोर्ट किया है। मरवत साहब खुद इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, पहली बात। ठीक है। दूसरी, जो इलेक्शंस थे MQM और उनके दरमियान में जो मामला था ट्रिब्यूनल का, तो इलेक्शंस कैंसिल हुए, मरवत साहब डिस्क्वालीफाई नहीं हुए। यानी इसमें ये नहीं साबित हुआ कि धांधली किसने की। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मैं जब इलेक्शन कमीशन में साथ बैठा, मतलब ज़ाहिर बात है ये जो पीपल्स पार्टी के भी नुमाइंदे थे, मैंने एक ही बात की कि पहले असूल बना लो, उस असूल के मुताबिक हम पोलिंग स्टेशन बनाएं और उनके फासले रखें, फिर उस असूल से भले MQM को फ़ायदा हो, भले PTI को फायदा हो। मकसद आपका कोई मुतालबा है कि रेंजर्स होनी चाहिए यहाँ पर हमने फौज को बुलाया जाए? हमने फौज किस तरह से और रेंजर्स दोनों का मुतालबा किया था। रेंजर्स इंशाल्लाह पोलिंग स्टेशन के अंदर भी होगी और बाहर भी होगी, और इंशाल्लाह ताला मैं, और उसके बाद आप फैसला कबूल करेंगे जो भी होगा। फैसला उसके बाद आप इल्जाम नहीं लगाएंगे कि धांधली हुई है। देखिए मैं ये कह रहा हूं, PTI के अगर वो ये जो हिस्ट्री नहीं है, तो धांधली लगाने की हिस्ट्री जरूर है। हम पूरी कुव्वत के साथ नहीं, पूरी कुव्वत है, लेकिन मैं आपको एक बात कह रहा हूं कि पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता सुधरेगा। ये जो बिगाड़ हो गया है, जो बच्चे इसके अंदर माहिर हो गए हैं जालसाजी में, अल्लाह ये और कोई काम सीधा कर नहीं सकते। लेकिन मैं समझता हूं कि मीडिया की भी जिम्मेदारी है। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, अगर पूरा मीडिया अपने कैमरे की आंख और अपने इसके कान खुले रखेगा, आप और हम नजर में रखेंगे, और जैसे आपने ये रोशनी जला दी है ना यहाँ पे, तो यहाँ से आपकी जेब अब कोई नहीं काट सकता, क्योंकि कैमरा भी है, रोशनी भी है, माइक भी है। तो अगर हमने इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में अच्छी रिवायत डाल दी, और अच्छी रिवायतें कराची में, पाकिस्तान में पढ़ना शुरू हो गई, तो वहाँ से ही पाकिस्तान तब्दील होगा। मैं आपकी तरफ आता हूँ साइमा नदीम साहिबा, जरा आप फरमाइए, आप क्या समझती हैं कि खवातीन भी निकलेंगी, लोग भी निकलेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे इस इलाके के लोगों से? मैं पिछले पूरे महीने से अपनी ख़वातीन की टीम्स के साथ पूरी तमाम 6 यूसीओ में फिर रही हूँ। हर जगह मेरी ख़वातीन मौजूद हैं, और हम जिस घर में जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, और हम उन्हें समझाने की भी कोशिश करते हैं कि देखें, इस दफ़ा आप अगर एक सही बंदे को, एक सही शख्स को वोट देंगे तो ये एक ऐसी रिवायत पड़ेगी, और इंशाल्लाह 2018 में भी आपके आगे एक ऐसी लोगों की एक अच्छी रिवायत बन जाएगी, जिससे कि हम लोग इंशाल्लाह एक नए पाकिस्तान की तरफ रवा दवा होंगे। तो मुझे पूरा यकीन है कि इस दफ़ा ख़वातीन निकलेंगी, और उन्होंने हमें इसका यकीन दहानी भी कराई है। ठीक है, आरिफ अलवी साहब, वंस अगेन वो मैं धांधली की जो बात कर रहा था, और धांधली यकीनी तौर पे होती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, पूरे मुल्क में होती है। लेकिन जैसे कि पिछले जो ज़िमनी इंतखाबात हुए 4 हल्कों में हुए थे, और उसमें जो है वो रेंजर्स अंदर भी मौजूद थी, बाहर भी मौजूद थी। इसी तरह से अभी जो है, और हालात अब बदल गए, शहर में फ़िज़ा बदल गई है, अमन अमान की एक सूरत हाल काफ़ी हद तक मौजूद है। तो आप समझते हैं कि ये इलेक्शन कमीशन, हमारे रेंजर्स, हमारे फौज जो इस इलाके में जिम्मेदारी अंजाम देंगे, आप जो भी रिजल्ट आएगा आप उसको एक्सेप्ट करेंगे हर सूरत में? देखिए, मैं समझता हूँ अगर धांधली नहीं हुई,
है। हमने रिक्वेस्ट की थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, मैं बाबर याकूब साहब का मशकूर हूँ जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, कि कल हमने उनको ख़त लिखा और आज ही उनका जवाब आ गया कि रेंजर्स अंदर और बाहर पोलिंग स्टेशंस के मौजूद होंगे। तो एक लेवल ऑफ धांधली तो तय हो गया। अच्छा, आप इसको धांधली नहीं समझते कि इलेक्शन के ऐलान के बाद सड़कें बनाई जा रही हैं पीपल्स पार्टी की वजह से? ये प्री पोल रिगिंग है, तो धांधली तो हो गई ना उसके बावजूद। तो लिहाजा मैं आपसे SHOs का ट्रांसफ़र जिस अंदाज से यहाँ पे लोगों को लगाया गया, जिस अंदाज से हुकूमत के मुलाजमीन को फोर्स किया जा रहा है कि तुम यहाँ पर वोट हमारे लिए तैयार करोगे, तो ये प्री पोल रिगिंग इन्होंने पूरी कर ली है। मैं आपसे बड़े कॉन्फिडेंटली ये बात कह रहा हूँ कि जब आवाम की अक्कासी होती है तो अगर धांधली नहीं होती तो बिल्कुल अया होती है सबको। लिहाजा 2013 के इंतखाबात के अंदर जो भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया हो, क्या कराची के शहरी इस बात की गवाही नहीं देंगे कि दबाकर धांधली हुई यहाँ पर हुई? हाँ, तो लिहाजा हम तो ये महसूस करते हैं कि हमने इमरान खान साहब ने 126 दिन का धरना लगाया। दुनिया की तारीख में इससे बड़ा पुरअमन डेमोक्रेटिक मूवमेंट धांधली के खिलाफ शायद नहीं हुआ। तो हम ये समझते हैं कि वो पाकिस्तान की तारीख बदलने वाला धरना था और उसकी वजह से इंशाअल्लाह यहाँ पर धांधली नहीं होगी। मैं लोगों से कहता हूँ पुरअमन इंतखाबात होंगे। कराची के शहरी खौफजदा रहते थे कि इलेक्शन के दिन क्या गड़बड़ होगा, पुरअमन होंगे इंशाअल्लाह, धांधली नहीं होगी। और आपके टेलीविज़न के ज़रिए मैं लोगों से अपील करता हूँ, अपनी माओ बहनों से, अपने बुज़ुर्गों से, अपने जवानों से कि निकल कर वोट ज़रूर डालो। जब वोट डालोगे तो तब्दीली आएगी। तकरीरों से तब्दीली नहीं आती है ना, जलसों से नहीं आती। तो आप लोग निकलेंगे, इस इलाके के जो लोग हैं, आप लोग वोट डालेंगे, यहाँ पर निकल के वोट डालेंगे, जिसको भी डालेंगे, लेकिन वोट अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे आप सब लोग जो हैं, ठीक है? जी, मेरा नाम सुमेरा है और मैं एक सोशल वर्कर हूँ। वोट किसको देना है ये तो हम बाद में तय करेंगे, लेकिन मुझे अभी तय कर लें, अभी तय कर लें कि बाद में क्यों तय करेंगे, अभी पहले से तय करें। दिस इज़ माई पर्सनल मैटर, ये मैं बाद में तय करूँगी। मुजीब साहब से एक सवाल करूँगी कि ये सड़कें बनना ये तो कराची मेयर भी बनवा देंगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है। क्या आप पाकिस्तान से महंगाई ख़त्म कर सकते हैं? क्या जो छोटे बच्चे चाइल्ड लेबर जिनकी स्कूल जाने की उम्र है और वो काम कर रहे होते हैं, आप उनके बारे में क्या कहेंगे? इस चीज़ में तब्दीली लेके आए तो आप हम हमेशा आपके साथ हैं। अल्लाह आपको जिंदगी। सवाल एक आ गया है, ठीक है? अच्छा, बड़ा बहुत अच्छा। और चूँकि आप सोशल वर्कर हैं, सोचती हैं, तो आपने बहुत ज़बरदस्त सवाल किया है। जो चीज़ पहले ख़त्म करनी है वो पाकिस्तान से चोरी है। होता क्या है, आप जिस घर में रहती होंगी उसके छत के ऊपर टंकी होगी, अगर वो लीक कर रही हो, आप 100 दफ़ा उसमें पानी भरेंगी तो 100 दफ़ा खाली हो जाएगी। पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तान का खजाना लीक कर रहा है। पाकिस्तानी हर आदमी, मैं सऊदी अरेबिया में भी रहा हूँ, मैं अमेरिका में भी रहा हूँ और पढ़ा भी है मैंने, दुनिया में, पूरी दुनिया में सफ़र किया है। पाकिस्तान का जो अलमनाक चीज़ है पाकिस्तान की वो एक है कि आपकी जो टंकी लगी हुई है, जहाँ आप पाकिस्तान का मेहनत कश, आपका सोशल वर्क, हमारी मेहनत सबकी जाके हम खजाने में डालते हैं, वो एक छन्नी की तरह है, लीक कर रहा है। वहाँ से सब कुछ पनामा चला जाता है, कोई दुबई चला जाता है, कोई स्विट्जरलैंड चला। हमारा पहला जनरल इलेक्शन का इंतजार करना, पहला हमारा मकसद ये है कि हम उस लीक को बंद करें। फिर यकीनी बात है कि ये जो बच्चे हमें आपको पाकिस्तानी नजर आ रहे हैं, इनको स्कूल जाना है। मैंने 30 साल पहले अमेरिका से मैं पाकिस्तान आया था। आप गूगल कीजिए नजीब हारून को और चेक कीजिए कि ये बाकी कैंडिडेट सरकार के खजाने में कितना टैक्स डालते हैं हर महीने और साल में, और ये चेक कीजिए कि मैं कितना डालता हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर आपको अपने मुल्क से प्यार होगा तो आपके मुल्क के खजाने में आप अपना हिस्सा डालेंगे, फिर आप चोरों को उसमें खजाने को चोरी करने से रोकेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये जो बच्चा बैठा हुआ है, ये जो पीछे खड़ा हुआ है, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है और हमने जो बर्बादी हमारे हुक्मरानों ने बनाई, इसको हम तब्दील करेंगे। इमरान खान ने कहा है, मेरा अज़म है, मैं अमेरिका से 30 साल की उम्र में किश्तियाँ जला के आ गया था, अज़म एक था। 21 साल से मैं PTI के साथ हूँ, अज़म एक है कि पाकिस्तान को बदलेंगे। किसी बच्चे को, किसी नौजवान को, किसी पाकिस्तान को मजदूरी के लिए बाहर ना जाना पड़े। ठीक है। हमारा मुल्क तरक्की आपने करे, खुशहाल किया नजीब हारून साहब।
टाइम एक ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद यहाँ पर और भी डिफरेंट लीडर्स मौजूद हैं पीटीआई के, इनके ख्यालात जानेंगे। और सवाल वही है कि जब आप जनरल इलेक्शन में थर्ड पोजीशन पर थे तो इस दफ़ा आप पहली पोजीशन पे कैसे आ सकते हैं और क्यों कर आ जाएंगे, ये सवाल लेकर हम हाजिर होंगे लास्ट सेशन में ब्रेक के बाद। सवाल है पाकिस्तान। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का। इस वक्त हम मौजूद हैं PS 114 में और इमरान खान साहब के लिए नारे लग रहे हैं। भाई मैं तो चाहता हूँ नारे लगा रहे हो तो जरा पुरजोर लगाओ, जबरदस्त नारे लगा के बताओ। मुकाबला सख्त है और एक ज़िमनी इलेक्शन है, लेकिन इसके बावजूद जो है वो हम इस वक्त महमूदाबाद में मौजूद हैं, मेन रोड पे महमूदाबाद के, और मेरे चारों तरफ जो है हर पार्टी के ज़बरदस्त बैनर्स पोस्टर्स मौजूद हैं। और ये जो जलसा हो रहा है आज के हमारे इस प्रोग्राम में, इसमें ज़बरदस्त जोश और जज्बा आप देख रहे हैं। थैंक यू भाई, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी। अशरफ कुरैशी साहब, जो जनरल इलेक्शन हुए यहाँ पर PMLN, चाहे उसमें मरवत साहब की अपनी शख्सियत हो या लेकिन वो पार्टी के एक झंडे तले थे, उनके 37,000 वोट तकरीबन, और MQM के रऊफ सिद्दीकी साहब के 30,000 वोट, जबकि PTI जो तीसरे नंबर पे थी 13,000 वोट। तो आप जनरल इलेक्शन में थर्ड पोजीशन पे थे। अब जबकि क्लियर भी हो चुका है कि आपकी ख़ासतौर पे ये PS के इलेक्शन हो रहे हैं और ये सूबाई हुकूमत के हैं, कोई ऐसी वाज़ेह अक्सरियत भी आपकी मौजूद नहीं है सूबाई असम्बली के अंदर, सिर्फ 3 MPAs हैं, तो फिर आप पहले नंबर पे कैसे आ जाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2013 के इलेक्शन की बात कर रहे हैं ना आप। 2013 के इलेक्शन में जब तहरीक इंसाफ कराची से इलेक्शन लड़ रही थी तो यहाँ 2 तंजीमों ने, एक MQM ने अपनी लीडरशिप को फारिग किया, अपनी तंजीम तोड़ी, एक जमात इस्लामी ने अपनी तंजीम तोड़ी। तो क्या वो इलेक्शन जो है तहरीक इंसाफ हारी थी यहाँ पे, या वो लोग हारे थे जिन्होंने अपनी तंजीमें तोड़ी? हम यहाँ पे भी जीते थे, इस हल्के में भी जीते थे। हम तीसरी पोजीशन पे जब भी नहीं थे और पूरे कराची से हम लोग जीते थे यहाँ पर। और उसके बाद आज जो ज़मीनी इलेक्शन है, और ये इलेक्शन इस बात को साबित करेगा कि तहरीक इंसाफ का वोट बैंक जो अब घरों पे बैठ गया था वो इंशाल्लाह निकल कर आएगा और दोबारा ये बात साबित करेगा। आज MQM की जो पोजीशन यहाँ पर है, जो अल्ताफ हुसैन ने अपने लोगों को यहाँ से फारिग किया, जो यहाँ पर 30 साल से हुक्मरान रहे, पूरे मुल्क को, पूरे शहर का उन्होंने सत्यानाश मारा, क्या उसके बावजूद भी आप समझते हैं कि इस हल्के के लोग उनको वोट देंगे? ना 2013 में वोट दिए थे उन्होंने, ना अब इस इलेक्शन के अंदर उनको वोट देंगे। हम पहली पोजीशन पे जब भी थे और अब भी पहली पोजीशन पे, आपको दिखाएंगे हम पहली पोजीशन पे। ठीक है जी, मैं और मेरी लीडरशिप से एक की तरफ भी बढ़ना है, लेकिन नजीब हारून साहब एक जल्दी से एक सवाल का जवाब देते जाएं। एक सवाल गूंज रहा है इस इलाके के अंदर कि आप इस इलाके में नहीं रहते। देखिए, और आपने अमेरिका की बहुत बात की, आपने अपने बिजनेस की बात की, आप डिफेंस में रहते हैं, तो आप इस इलाके से नहीं हैं। और जो इस इलाके के कैंडिडेट हैं उन्हें इस बात पे फख्र है कि मैं इस इलाके में रहता हूं, इसलिए मुझे ज़्यादा वोट मिलेंगे। देखें नहीं, मैं जो हूँ ना, NA 251 का मैंने पार्टी से टिकट मांगा था और NA 251 में मैं पला बड़ा हूँ, स्कूल गया हूँ। अच्छा, और ये भी उसका हिस्सा है जब ये इलेक्शन निकला। अच्छा, जो आप बता रहे हैं ना, मैं बुनियादी तौर पे एक सिविल इंजीनियर हूँ। जैसे मैंने कहा कि मेरी नज़र के अंदर अल्लाह ताला ने 21 साल मैंने PTI के अंदर जद्दोजहद की, इस पार्टी को खड़ा किया और इस इनकलाब की तैयारी की कि 21 साल में मैंने कोई इलेक्शन नहीं लड़ा। जाहिर बात है कि दी इलाकों में आबाई कॉन्स्टिट्यूंसीज होती हैं, शहरों में कोई आबाई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं होती। NA 251 मेरी इस लिहाज से है कि वहीं मैं स्कूल गया, उसी इलाके में मैं पूरी जिंदगी गुजारी, तालीम हासिल की। मैं आज जरूरी नहीं है, ऑफ कोर्स, ये तो मैं वैसे ही कह रहा हूं कि एक सवाल गूंज रहा था तो मैंने पूछ लिया। लेकिन ये जरूरी है समझना कि आप जब भी प्रोग्राम करें उनसे ये पूछें कि इस इलाके के अंदर उन्होंने क्या किया, यानी कितना कौमी खजाने में। देखिए, मैंने क्या खाया, अपने बच्चों को क्या खिलाया। पहले आपको अपनी कौम के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, हिस्सा डालना पड़ता है। मैंने इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को ऐलान किया है, 2 ऐलान किए हैं कि मैंने इसको अडॉप्ट कर लिया है। इंशाल्लाह अल्लाह ने मुझे जिंदगी दी तो मैं इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी की खिदमत करते रहूंगा। दूसरी चीज, मैंने ये ऐलान किया है कि इंशाल्लाह 1 रुपया भी कौमी खजाने से किसी अलाउंस की शक्ल में, किसी भी शक्ल में, किसी तनख्वाह की शक्ल में नहीं लूंगा। क्योंकि जब मैं अल्लाह की मेहरबानी से करोड़ों रुपए खजाने में अपने ज़ाती इनकम टैक्स में
मोहम्मद नजीब हारून के नाम पे डालता हूं, तो मुझे मेरा जज्बा इस मुल्क को देने का है। इस मुल्क ने मुझे क्या दिया है? मैं एक बच्चा था, जैसे यहाँ पे ये नौजवान खड़े हैं, 18 साल का। मैं रात को PIA में नौकरी करता था और दिन में इंजीनियरिंग करता था। इस मुल्क ने मुझे ये दिया कि आज मैं इस मुल्क का सबसे हाईएस्ट टैक्स पेयर हूँ। गजाला साहिबा, आपकी तरफ हम बढ़ते हैं। आप क्या समझती हैं कि एक वो भी हल्का होता है, किसी भी हल्के के अंदर हमारे पाकिस्तान में जो तनासुब है वो 35% तक तकरीबन एवरेज जाके पहुंचता है, जो लोग निकलते हैं और वोट देते हैं, वो भी जनरल इलेक्शन के अंदर। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो इस जमहूरियत को या इस वोटिंग सिस्टम को या किसी भी सियासी जमात को के लिए दिल में जगह नहीं रखते। वो एक बड़ी तादाद है, तो वो क्या निकल सकती है PTI के लिए, नजीब हारून साहब के लिए? देखिए, माजी में जो कुछ होता रहा है और मुख्तलिफ पार्टीज़ ने जो तोहफा दिया है इन इलाकों को, ख़ास तौर ये वाली जो कॉन्स्टिट्यूंसी है 114 की, आप देख सकते हैं किस कदर बुरा हाल है। और अब ये इन सब का फ़र्ज़ बनता है कि अपने इस एक वोट को हदिये के तौर पर अपने ही लिए इस्तेमाल करेंगे अगर वो सही वोट देंगे तो। नजीब हारून एक ऐसा कैंडिडेट है जो कि आपसे कुछ नहीं मांग रहा, आपको देने के लिए बैठा हुआ है। हमारे उन पाकिस्तानी बच्चे, वो जवान, इनसे सबक सीखेंगे और कल पाकिस्तान के लिए वो लोग भी अपना वो टाइम देंगे जो ये आज देने को तैयार है। अमजद जा साहब क्या कहेंगे इस इलाके के लोगों से कि 9 जुलाई को निकलें, वोट दें? क्यों निकलें, क्यों वोट दें? बहुत से लोगों की बहुत उम्मीदें जो है टूट चुकी हैं, उनको क्या उम्मीद दिलाना चाहेंगे? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। इलाका तो आप खुद नोटिस कर लें। मैं तो एक बात करूंगा, इस इलाके में, ये जिस इलाके में आता है वो डिस्ट्रिक्ट ईस्ट है। डिस्ट्रिक्ट ईस्ट स्टार्ट होता है अख्तर कॉलोनी से और नई सब्जी मंडी तक जाता है। मुझे एक सरकारी अस्पताल बता दें इसके अंदर। ये काम किया है इन पुरानी गवर्नमेंट्स ने जो यहाँ पे आई हैं। बल्दियाती इंतखाबात में इसी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट से आपके कई नुमाइंदे जीते हैं, यहाँ पर भी बैठे नहीं जीते हैं। हाँ। काम भी कर रहे हैं, वो आपको नजर भी आएगा। UC 8 में, UC 12 में, UC 18 में काम हो रहा है। आपको वाजे फर्क महसूस होगा कि 2-2 हजार माशाल्लाह वो फिट गटर लाइनें डलवा रहे हैं, बिल्कुल आपके पीछे बैठे हुए। ये तो अलग बात है। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि आज से, जब से पाकिस्तान बना है, ईस्ट में एक भी सरकारी अस्पताल नहीं है। इस पे तवज्जो क्यों नहीं दी गई? जो नुमाइंदे थे, जो इस इलाके में क्लेम करते हैं हम रहते हैं, इस इलाके में आप अस्पतालों का हाल तो जाके देखिए। और जहां पे हमने ऑफिस बनाया है वहां पे आपको कश्ती में जाना पड़ेगा। तो वक्त ऐसा है कि अवाम से रिक्वेस्ट ये है, जिस वक्त पर्दा होगा, अल्लाह ताला होंगे, हाथ में स्टैंप होगा, तो बहुत सोच समझ कर जमीर की आवाज पे वोट डालिएगा। बहुत शुक्रिया। ठीक है जी, हम यहाँ पर आते हैं। जी फरमाइए। मैं इसी इलाके में रहती हूँ। UC 4 में चनसर गोट की UC है और सईद गनी उसी UC में होते हैं और उनके भाई ने चेयरमैन का इलेक्शन में उन्होंने पार्टिसिपेट किया और वो जीते धांधली से, क्योंकि उनके 2-3 स्टेशन जो उनके घर के करीब हैं वहाँ पे वो उन्होंने जो लेडीज पोलिंग एजेंट्स थी उन लोगों ने बिठा लिया गया था। उन लोगों ने अपनी मर्जी से उस टाइम पे UC के जब इलेक्शन हुए वहाँ पे धांधली की थी। तो इस तरफ मेरे ख्याल में फौज आनी चाहिए, रेंजर आनी चाहिए। अब यहाँ पे कुछ क्या कहना चाहेंगे सर? फरमाइए, आप में से कोई कुछ कहना चाहेगा? सर, इमरान खान की जो शोहरत है, जिसकी वजह से लोग उनसे लगाव और उम्मीद बांध के बैठे हैं, ना सिर्फ एक क्रिकेटर की है और ना सिर्फ एक पॉलिटिशियन की, बल्कि एक बहुत अच्छे सोशल वर्कर की है। तो क्या वो अपने ऐसे कैंडिडेट उतारते हैं मैदान में जिनकी अपनी भी जाती कोई हैसियत सोशल वर्कर के हिसाब से हैसियत? ठीक है, ये अभी इस तरफ आएंगे। जी सर रिजवान भाई, मैं आपके जरिए एक मैसेज देना चाहूँगा कि जो सियासी पार्टियाँ यहाँ पर ठप्पा लगाती रही हैं 13 के अंदर, इस इलेक्शन में सोच के ठप्पे लगाने की कोशिश करना, उनका हम रास्ता रोकेंगे PTI की तरफ से। चले जी, आखिर जाने बढ़ते हैं। नजीब हारून साहब, जरा ये फरमाइए कि होता है ना, वो अक्सर फिल्मों में आप देखते होंगे कि वो जब कैंडिडेट जो है वो इलेक्शन कैंपेन पे जाता है तो वो अनाउंस करता है कि मैं तुम लोग को ये दूंगा, ये दूंगा, ये दूंगा। तो एक ऐसा ज़िद्दी इलेक्शन कि जिसमें वफाक में नून लीग की हुकूमत है, सूबे में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, बल्दियात में MKM की हुकूमत है, तो PTI जो है वो एक ज़िद्दी इलेक्शन जीत के जो है वो क्या दे सकती है? देखिए, ये इसमें लोगों को, नौजवानों की, जैसे मैंने कहा ना कि मैंने अपनी ज़िंदगी तब्दील की, अपने इर्द गिर्द लोगों की तब्दील की। इस वक्त कई 100 कई हज़ार लोग मेरे साथ काम करते हैं। नौजवानों की रूहों को आज़ाद करना है, उनके एतमाद को बहाल करना है, उनके छोटे छोटे उनको करियर गाइडेंस करके उनको ट्रेनिंग देनी है। इमरान खान का जो मिशन है, एक बात याद रखिए,
दुनिया में कोई हुकूमत अपने अवाम के मुंह में निवाला नहीं डालती। हुकूमत का काम होता है कि बराबर के मौके लोगों को मिले, तालीम के मौके मिले, हुनर के मौके मिले, रोजगार के मौके मिले। लोग खुद मेहनत करते हैं। आपका जो भाई का सवाल था सोशल वर्क के, सियासत है ही इबादत। इमरान खान ने पहले कैंसर अस्पताल बनाया, पहले यूनिवर्सिटी बनाई, खिदमत की, और अब वो पूरे मुल्क को, पूरे मुल्क के लोगों को, ये अपनी कौम, दुनिया के अंदर रिजवान साहब 5 मुल्क मैंने जो 20-25 साल में आज़ाद होके और तरक्की, गैर तरक्की याफ्ता से तरक्की याफ्ता बने हैं। महातिर मोहम्मद एक आदमी था, उसने मलेशिया को आज़ाद कर दिया। वहाँ ली कुआन यू ने सिंगापुर को सिंगापुर बना दिया, अर्दोगान ने तुर्की को टर्की बना दिया, चाइना, साउथ कोरिया। इमरान खान एक आदमी है, हम उसके सिपाही हैं। हमें अपने लोगों को, जिस दिन हमने रूह को आज़ाद किया, जिस दिन लोगों के दिमाग से, दिल से गुलामी का तोक टूटा, ये कौम सही मानों में एटमी ताकत कशकोल तोड़ के बनेगी। बिल्कुल लास्ट में डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, लोग आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं, लोग आपके बहुत ज़्यादा फ़ैन भी हैं, आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी करते हैं, आपकी खिदमत भी हैं एज अ वन ऑफ द फाउंडर मेंबर ऑफ पीटीआई और पार्टी लीडरशिप के अंदर, और ख़ास तौर पे NA 250 के अंदर आपकी क्या आवाज़ होगी इस हल्के के लिए? मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तारीफ़ आपने की, ज़रूरत से ज़्यादा मैं इस काबिल नहीं हूँ, मगर मैं लोगों से, आवाम से अपील करता हूँ कि ये कीचड़ देख लें सड़क पर, ये गटर का हाल देख लें, ये सैलाब का समा देख लें, और अपने दिल और ज़मीर के एतबार से वोट दें। इनकी लालचों में नहीं आए। ये चोर हैं, साबित कर चुके हैं माशरे में कि ये चोर हैं। तो लिहाजा मेरी आवाम से अपील है, 9 तारीख को निकलो, जूख दर जूख वोट करो। अगर घर बैठे रहोगे तो घर बैठे बैठे अल्लाह ताला उसको कामयाब नहीं करता जो खुद निकल कर अपने लिए कोशिश न करे। निकलें और वोट दें। ज़बरदस्त आवाज़ जो है हमने पीटीआई की आप तक पहुंचाई। एक बार फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो इलेक्शन हो रहा है, ये जो इलेक्शन हो रहा है PS 114 का, एक मिनट मेरे भाई, एक मिनट, आखिरी बात मैं कहता जाऊँ। ये जो इलाके हैं, महमूदाबाद, चनेसर गोड, मंजूर कॉलोनी, अख्तर कॉलोनी, आज़म बस्ती, कश्मीर कॉलोनी, इवन डिफेंस व्यू भी, आपको कोई भी पाकिस्तान में कोई भी शख्स जो इन इलाकों में आए, इस बारिश के सीज़न में आए, यहाँ की सड़कों पे निकले, तो आपको खुद अंदाज़ा हो जाएगा कि इस इलाके के साथ क्या होता रहा है। यहाँ पे कितनी ज़्यादा ज़रूरत है काम करने की, कितनी ज़्यादा ज़रूरत है कि इस इलाके के लोगों को, जो मैंने प्रोग्राम के स्टार्ट में कहा था, मिनी पाकिस्तान है। हर पाकिस्तान के हर इलाके का शख्स आपको इन इलाकों में मिलेगा जिनके मैंने नाम लिए हैं। तो ये रियल में मिनी पाकिस्तान, जो कराची को कहते हैं, कराची के अंदर एक मिनी पाकिस्तान है। तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पे राइट कैंडिडेट आए जो कि इन लोगों की आवाज़ जो है आगे ऐवानों तक पहुँचाए। रिजवान जाफर को इजाज़त दीजिए, अब नारे लगाएं, आखिर में नारे लगाएं, कोई बात नहीं। अल्लाह हाफ़िज़ जी।